आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की हिसार जिला कमेटी की बैठक हिसार में की गई और हांसी नारनौंद ब्लॉक कमेटी की संयुक्त बैठक हांसी के सैनी धर्मशाला में की गई है। बैठक में कोरोना काल के दौरान आ रही परेशानियों पर विचार विमर्श किया गया। इस वीडियो में किसने क्या कहा अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। लॉकडाउन के दौरान आपको क्या समस्याएं आ रही है? इस लॉकडाउन के दौरान मेरे को बहुत सी समस्या आ रही। ना मेरे को राशन मिला, ना मेरे बेटे की पेंशन आई, किसी भी जगह ना जींद में ना यहाँ मेरे को राशन भी नहीं मिला। सरकार तक क्या मांग आपकी? सरकार से मेरी यही मांग है मेरे बेटे की पेंशन बहाल की जाए और मेरे को राशन मिले। बैंक में भी समस्या आई हुई है भाई, विकलांग आदमी को भी लाइन में लगाया जा रहा है। और जो हमारे जो मेडिकल की भी समस्या है कि जिसका 100% मेडिकल है काबिल है उसका भी किसी का 60 बना रखा है, किसी का 70 बना रखा है। ये मेडिकल की भी समस्या आई हुई है। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले तो एक विकलांग को आर्थिक मंदी से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ता है। आर्थिक मंदी के कारण जैसे ही मुख्यमंत्री ने 1000 रुपये एडवांस की पेंशन की योजना के बारे में कहा था, वो भी नहीं मिल पाई। फिर उससे जो कोई भी विकलांग है, कोई कार्य करता है या किसी शहर में कार्य करता है, वहाँ से वापस आ चुके हैं, अपने घर पे आ चुके हैं। लेकिन उसके आने के बाद भी वो अपने बेचारे बिना आर्थिक पैसे के अपना गुजारा कर रहे हैं। और कहीं जब बीमारी की अवस्था में कहीं बाहर जाते हैं तो उनके चालान कर दिए जाते हैं। बीमारी की अवस्था में उसे सरकारी हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी कोरोना के मरीज से डॉक्टर अच्छी तरह से चेक नहीं कर पा रहे। अब जैसे मैंने दांत के इलाज के लिए मैं डॉक्टर के पास गया, अब वहाँ पे डॉक्टर OPD नहीं बंद कर रखी है, अब कहीं एक्सरे नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, लॉकडाउन ने हमारा लगभग ज़्यादा तो विकलांगों के साथ में बुरा हाल हुआ है। मुझे एक तो हमने बड़ी परेशान किया है, तो जो बैंक में जाते हैं विकलांगों को लाइन में ला देते हैं घर, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक BPL की बहुत ज़्यादा समस्या है और ये BPL कार्ड की 2-3 बार घोषणा भी होगी, कोई समस्या भी हल नहीं हुई। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हैंडीकैप साथियों को ये समस्या आ रही है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, और घर से बाहर नहीं निकलेगा तो खाएगा क्या। ऊपर से सरकार कह रही है कि कुछ हम एडवांस में देंगे, लेकिन वो खाते में उसके आते नहीं हैं। जो बैंक में जाता है तो वहाँ कुछ पैसा मिलता नहीं है, वो धक्के खाता है। कुछ पेंशन आती है वो धक्के में ही उसके चले जाते हैं। राशन भी उसको पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता। वो पीछे से कह देते हैं कि आपका अब की बार आएंगे राशन है, अगली बार इकट्ठा ले लेना। इससे बहुत भारी समस्या आती है। ऊपर से इतने पढ़े लिखे नहीं हमारे हैंडीकैप साथी, जिसकी वजह से वो जागरूक हो तो ऊपर समस्याओं को उठा सकें। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। अगर कुछ साथी पढ़े लिखे लेते हैं, अगर वो नौकरी नहीं मिल पाती है तो बेरोजगारी होती है उनको। बेरोजगारी के लिए वो अगर अप्लाई करना चाहे तो उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती। सरकार ये कहती है कि आप एक चीज़ ले सकते, पेंशन लो या फिर बेरोजगारी भत्ता लो, दोनों चीज़ नहीं मिल सकती। सक्षम की योजना सरकार दे रही है, लेकिन सक्षम में भी उनको काम नहीं दिया जा रहा। वहाँ भी इनके एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है कि आप एक चीज़ ले पाओगे, चाहे सक्षम की योजना का फ़ायदा उठा लीजिए या फिर चाहे आप पेंशन लीजिए। अब वो दो राय पे खड़ा हो जाता है कि सक्षम को लें, सक्षम के अंदर क्योंकि उसको 6000 रुपये या 9000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो 9000 रुपये उसको लिमिट टाइम के अंदर मिलेंगे। उधर उसको कम मिलती है पेंशन, 2250 रुपये मिलती है, उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता। तो वो 2 रुपये खड़ा हो जाता है और उस आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इससे हम सरकार से डिमांड करते हैं कि पढ़ा लिखा होना एक अलग विषय होता है और हैंडीकैप्ट होना एक अलग विषय होता है। इसलिए जिन साथियों को हैंडीकैप्ट के अलावा जो भत्ता मिल रहा है, यानी कि जो बेरोजगार भत्ता जिन साथियों को दिया जा रहा है, वो भत्ता हैंडीकैप्ट साथियों को भी दिया जाए और वो हैंडीकैप्ट है वो उसका जारी रखा जाए, पेंशन है उसकी वह जारी रखी जाए। लॉकडाउन के तहत बहुत सारे विकलांग साथियों को मतलब बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेडिकल वगैरह की भी बड़ी समस्या हो रही है। किसी का 70% था, उसका 40% बना के डॉक्टर दे भी नहीं रहे हैं बहुत सारे लोगों को। ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यही है, सक्षम के तहत जो रोजगार भत्ता मिलना है तो वो विकलांग पेंशन नहीं दे रहे हैं। एक ही चीज़ ले सकते हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा जो विकलांगों की जो पेंशन है वो भी हमारी जारी रखें, क्योंकि विकलांगता एक अलग चीज़ है और एक बेरोजगारी जो हमें भत्ता मिल रहा है वो एक अलग चीज़ है। प्लीज़ दोनों को एक साथ ना जोड़ें। विकलांगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या किसी भी योजना के तहत मुख्यमंत्री के सभी के खातों में किसी ने 2000 डाले हैं, किसी ने 1500 डाले हैं, लेकिन विकलांग के खाते में एक सरकार ने अपनी तरफ से 1 रुपया नहीं डाला, केवल पेंशन दी जा रही है। विकलांग 2250 रुपये में गुजारा नहीं होता। एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि अगर दूध भी डलवाते हैं तो वो 60 रुपये किलो मिलता है, एक महीने का बिल 1800 रुपये बैठता है, बाकी दूध पी का गुजारा थोड़ी होता है, और उसके साथ साथ अनाज भी तो खाना पड़ता है। सरकार केवल 5 किलो अनाज दिया जाता है एक महीने में। अगर मुख्यमंत्री खुद 5 किलो राशन खा के अपना पेट भर सकता है तो हम 5 किलो भी लेना बंद कर देंगे। हम एक बार खट्ट से कहना चाहते हैं कि एक महीने में गुजारा कर दिखाई 5 किलो अनाज में, हम हमारा 5 किलो अनाज लेना बंद कर देंगे। विकलांगों को भी ये जो लॉकडाउन के दौरान समस्या आई है, बहुत सारी समस्या आई हैं। बैंकों में जाना, लाइन में खड़ा होना, बैंक कर्मचारी बदतमीजी से बातें करते हैं, और जो हमारी हरियाणा से ऊपर से जो सरकार 2250 रुपये दे रही है और 1000 रुपये और सरकार ने कहा था भी देगी, वो भी नहीं दे रही है। विकलांगों को मतलब खाने पीने की भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। कुछ विकलांग हमारे ऐसे विकलांग हैं जो चल फिर नहीं सकते, सरकार ने कहा था भी घर पे पेंशन पहुँचाई जाएगी, वो भी उनको 100 रुपये रिक्शा के दे के पेंशन लेके आनी पड़ रही है। हमारी हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि विकलांगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी, साधनों की और सारी समस्या आती है जी, हर जगह जाते हैं तो सारी परेशानी होती है जी। कोरोना के चलते हुए विकलांगों को तो इतनी समस्याएं हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कोई साधन की वो नहीं हो रही, और काम का तो आपको पता ही है जी, काम का तो बिल्कुल भी यानी कि किसी का काम ही नहीं चल रहा, ना किसी को काम मिल रहा है, हर तरह से परेशानियाँ ही परेशानी।